स्टूडेंट्स, वेलकम टू चोपड़ा एजुकेशनिस्ट। दिस इज तरन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है। हमें पता है जो ग्रोथ क्या होती है वो एक फिजिकली नहीं, जो एक मेजरमेंट्स होते हैं हमारे फिजिकल मेजरमेंट्स, वो होती है हमारी ग्रोथ। मतलब हम ग्रो कर रहे हैं एक छोटे बच्चे से लेकर उसका जो टाइम पीरियड है अडल्टहुड में जाने तक का, वो कैसे कैसे ग्रो हो रहा है, वो हमारी होगी ग्रोथ। और डेवलपमेंट वो कैसे अपने आप को डेवलप कर रहा है, कोई नई चीजें सीख कर अपनी एक पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहा है, वो बंदा एक आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा है, तो वो होती है हमारी डेवलपमेंट। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारी ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है। द टर्म ग्रोथ रेफर्स टू डायमेंशनल सेलुलर मल्टीप्लिकेशन और अ क्वांटिटेटिव चेंजेस इन साइज, वेट एंड नंबर। मतलब जो हमारी ग्रोथ होती है ना, वो क्या होता है हमारा एक फिजिकल चेंजेस जो हमें दिख रही हो किसी के अंदर, मतलब वो हम इसे देख के बता सकते हैं कि इसमें कैसी चेंजेस आ रही हैं। जैसे इस पिक्चर में है, छोटे से सीड से वो एक प्लांट की तरह बढ़ रहा है। मतलब उसमें क्या हो रहा है, पहले इसका जो साइज है कितना छोटा सा है, धीरे धीरे उसके साइज में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो बड़ा हो गया। कैसे, मतलब उसका साइज इंक्रीज हो गया और उसके बाद उसका वेट भी इंक्रीज होगा एंड नंबर्स भी। मतलब किसी के भी जो मतलब वो चीजें होगी ग्रोथ में जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जिन चीजों को हम मेजर कर सकते हैं वो चीजें किसमें आएगी, हमारी ग्रोथ में। तो ग्रोथ हमारी होगी द क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी होती है, मींस हमारी साइज की क्वांटिटी, हमारे वेट की क्वांटिटी, हमारे नंबर्स की क्वांटिटी, तो वो सारी चीजें जो होगी वो हमारी ग्रोथ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किसको इन्वॉल्व करता है, सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस। अब प्रोग्रेसिव चेंजेस कैसे आती हैं, एक सीक्वेंस होता है इसमें डेवलपमेंट की, हम धीरे धीरे किसी चीज को हम अचीव करना है, हमने अपने आप को डेवलप करना है, तो हम एक प्रोग्रेसिव चेंजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा है वो एकदम से जाके डेवलप हो गया, मतलब उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो ये क्या होती है, एक सीक्वेंस होता है और एक प्रोग्रेसिव चेंजेस आती हैं सभी में डेवलपमेंट में, और एक मीनिंगफुल चेंजेस होती हैं। मीनिंगफुल चेंजेस कैसे होते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट होने की वजह से पर्सन की लाइफ है जो प्रॉपरली चेंज हो जाती है, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, उसमें बहुत सारी नई चीजें, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसके उसकी थिंकिंग पावर चेंज हो जाएगी, उसकी थिंकिंग जो एबिलिटी होगी वो चेंज हो जाएगी जैसे जैसे वो डेवलप होगा। और क्रिएटिव थिंकिंग आएगी उसके अंदर, क्रिएटिव थिंकिंग ज्यादा आ जाएगी, लॉजिकल आ जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा वो बंदा बहुत ज्यादा, जैसे जैसे वो डेवलप होता रहेगा। और डेवलपमेंट सिर्फ हमारी स्टडी के रिलेटेड नहीं होती कि हम पढ़ते रहेंगे और हम डेवलप होते रहेंगे, ये हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ी होती है। जैसे हम किसी नए पर्सन को मिलते हैं तो हमें क्या होता है, कभी किसी के बैठने का, चलने का, किसी का बात करने का, या किसी का कुछ भी समझाने का जो कोई भी वे होता है किसी का, हमें अच्छा लगे, मतलब वो हमें अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो उस चीज को हम अपने अंदर क्या करेंगे, अपने ऊपर भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुझे इस पर्सन की ये चीज अच्छी लग रही है, उसकी ये हैबिट अच्छी लग रही है, तो मैंने इसको अपने अंदर भी इम्प्लीमेंट करना है। तो वो भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं, किसी और की चीजों को देखकर उसे अपने अंदर अडेप्ट कर रहे हैं, उसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारी चेंजेस हो रही हैं। तो एक प्रोग्रेसिव चेंजेस हो रही है हमारे अंदर, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हमारा वे ऑफ टॉक चेंज होएगा, वे ऑफ वॉक चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को मिलाकर हमारी क्या हो रही है, एक डेवलपमेंट हो रही है। और डेवलपमेंट जो होती है वो हमारी होती है क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट जो होगी वो हमारी क्वालिटेटिव भी होगी और हमारी क्वांटिटेटिव भी होगी। लेकिन जो हमारी ग्रोथ होती है वो सिर्फ हमारी क्वांटिटेटिव होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी वो हमारी क्वालिटेटिव भी होगी और हमारी क्वांटिटेटिव भी होगी। क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो हमारी क्या क्वालिटी है कि ये पर्सन है वो कितना डेवलप हुआ है, उसने क्या क्या अचीव किया है अपनी लाइफ में, कैसे उसने अपने बिहेवियर को चेंज किया है, कैसे उसने अपने अंदर चेंजेस लाया है, वो सारी हमारे क्या होगा, डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आगे हम इसमें रीड करेंगे कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता क्या है, ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट है हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ रेफर्स टू चेंजेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ बॉडी। तो जैसे हमने पीछे देखा कि हमारे वेट में चेंज आएगा, मीन्स हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है, हमारी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, और क्या चेंज हो जाएगा, हमारी फिजिकली हम जो है विजिबली, मीन्स हमारे फीचर्स चेंज हो रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। मीन्स जो फिजिकली और विजिबली सबको पता चल रहा है कि एक छोटा सा बच्चा है वो धीरे धीरे अडल्टहुड में जा रहा है,
तो उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली चेंज हो रही है, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन जैसे हमारे हाथ पैर हो गए वो बड़े हो रहे हैं, तो वो चीज़ जो एक एक क्वांटिटी में चेंज हो रही है, जैसे हमारा वेट है वो इंक्रीज हो गया, हमारी हाइट इंक्रीज होगी, हमारे नंबर्स इंक्रीज हो गए, वो सारी चीज़ें किसमें आ जाएंगी, ग्रोथ में। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ओवरऑल चेंजेस मतलब इसमें हमारी फिजिकल चेंजेस भी आएंगी, फिजिकल चेंजेस जो हमने ग्रोथ में पढ़ी हैं, और ओवरऑल चेंजेस के साथ हमारी वो चेंजेस आ जाएंगी जैसे हमने पीछे अभी हमने आपको बताया कि हम अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रॉपर हमारी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए प्रॉपर अपने आप को चेंज कर रहे हैं, चाहे हम किसी के थ्रू अपने आप को चेंज कर रहे हैं, किसी के थ्रू के मतलब हो जाएगा किसी को देखकर कि मुझे ये पर्सन अच्छा लग रहा है तो मैंने भी इसके जैसा बनना है या इससे बेहतर बनना है, तो हम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, तो ये सारी चीज किस में आ रही है, हम अपनी क्वालिटी लेके आ रही है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारी डेवलपमेंट में। और एक चीज और होती है यहाँ पर, जो डेवलपमेंट होती है वो कभी भी ग्रोथ में नहीं होती, लेकिन जो ग्रोथ होता है वो डेवलपमेंट में आ जाता है। ग्रोथ डेवलपमेंट में कैसे आ जाएगा, अब डेवलपमेंट होती है, छोटा बच्चा जैसे हमने बोला कि पहले हमने देखा कि वो छोटा है फिर वो बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे उसकी हाइट इंक्रीज होगी, वेट इंक्रीज होगा, तो वो भी एक तरीके से क्या है, उसकी डेवलपमेंट है कि वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए जो ग्रोथ होगी वो डेवलपमेंट में आएगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी भी ग्रोथ में नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इट रेफर्स टू चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ लिया कि सिर्फ क्वांटिटी देखेंगे जिसमें, तो क्वांटिटी वही चीजों में देखेंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ग्रोथ जो होगी वो सिर्फ हमारी क्वांटिटेटिव चेंजेस होंगी, और जो डेवलपमेंट है इट रेफर्स टू चेंजेस इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, मतलब ये हमारी क्या होगी, इक्वालिटी होगी। जैसे हमने देखे कि बहुत से पर्सन होते हैं वो बहुत डेवलप होते हैं, तो कभी हमने देखा है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं ये कितना डेवलप है, ये कितना डेवलप नहीं हुआ, तो मतलब वो डेवलपमेंट जो होती है उनको उसको मेजर नहीं कर सकते, वो हमारी क्या होती है, क्वालिटी होती है। और जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव, मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। जो ग्रोथ होती है वो कभी भी हमारी थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ नहीं होती रहती, इट स्टॉप्स विद द अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी, एंड डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, इट डज नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मेजॉरिटी। अब ग्रोथ क्या होती है, हमें पता है कि ग्रोथ में सिर्फ वही चीजें आती हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और वो हमारे नंबर्स, हाइट, वेट एंड एक्सेट्रा होते हैं। तो वो चीजें क्या होती है, एक लाइफ टाइम, इस एक टाइम पे आके वो क्या होती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमें पता है कि मतलब इस टाइम के बाद अब मेरी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, अब मेरा वेट स्टेबल रह सकता है, मतलब इसके बाद मैं और आगे बढ़ नहीं सकती, मैं आगे और मेरी हाइट इंक्रीज नहीं हो जाएगी, जो मेरे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो और लंबे नहीं हो सकते। मतलब अब वो टाइम आ चुका है कि जब मेरी जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है, जितनी होनी थी वो ग्रोथ वो हो चुकी है। तो इसलिए ये कभी भी कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता थ्रू आउट द लाइफ, और ये अटेनमेंट ऑफ जब तक हम मैच्योर होते हैं तब तक हमारी जितनी ग्रोथ होनी होती है वो हो चुकी होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ, मतलब ये टिल द डेथ, मतलब हमारी डेवलपमेंट होती रहती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि डेवलपमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़ते रहेंगे और हमारी डेवलपमेंट होती रहेगी, हमारे डेली लाइफ एक्सपीरियंस से हम कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते रहते हैं, कई नए लोगों से मिलते हैं, उनसे कोई नई बातें सीख ली, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया, तो वो सारी चीजों से हमें क्या हो रहा है, हम डेवलप हो रहे हैं, कोई नई चीजों को सीखना, किसी को सिखाना, और कई चीजों को देख के सीखना, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, डेवलप, मतलब ये कभी रुकती नहीं है, ये हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा, growth is narrow in its meaning and it is only one of the aspects of developmental process, and development is a wider and comprehensive term, growth is one of its aspects। अब ग्रोथ में क्या बोले कि नैरो है, अब हमें पता है कि नैरो क्यों है, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं है, हमारा थ्रू आउट द लाइफ नहीं चल सकता, तो ये एक टाइम के आके रुक जाता है, इसलिए ये क्या है, एक बहुत ही छोटा सा हमारा एक प्रोसेस होता है ग्रोथ का, एंड इट इज ओनली वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, और जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का भी एस्पेक्ट होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ का एस्पेक्ट नहीं होती। हमने ये पहले भी पढ़ा था कि ग्रोथ है जो डेवलपमेंट में आती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कभी भी ग्रोथ में नहीं आती। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट इज अ वाइडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। डेवलपमेंट वाइडर कैसे हो जाएगी, डेवलपमेंट वाइडर ऐसे होगी क्योंकि हमने अभी देखा कि जो डेवलपमेंट है वो हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती है, मतलब हम नए लोगों से मिलते रहेंगे, नई चीजें सीखते रहेंगे, हम डेवलप होते रहेंगे,
तो ये कभी रुकने वाली चीज नहीं है, तो इसलिए ये बहुत ही वाइड टर्म है, बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव टर्म है। एंड ग्रोथ इज वन ऑफ इट्स एस्पेक्ट, तो ये तो सेम चीज ही होगी, तो जो ग्रोथ है वो इसका एक एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, मतलब ग्रोथ है जो हमारी वो डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट हमारी हो भी सकती है उससे और नहीं भी हो सकती है। एंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल विद ग्रोथ, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो हमारी ग्रोथ के साथ पॉसिबल हो सकती है। सेम चीज है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट में आती है लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ में नहीं आती, इसमें यही चीज है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर ऑब्जर्वेबल एंड कैन बी क्वांटिफाइड। ये भी चीज, जैसे हमने देखा कि वो चीजें जो जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जो हमें दिख रही हो किसी में, कि जैसे छोटा सा बच्चा है, हम उसको 1 साल में देखते हैं, उसकी हाइट कुछ और होती है, उसका वेट कुछ और होता है। 2 साल बाद हम उसे देखेंगे तो उसकी अब हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और वेट उसका हो सकता है बढ़ भी जाए और हो सकता है कम भी हो सकता है, और हो सकता है स्टेबल भी रहे। लेकिन वो क्या है, हमें दिख रहा होता है कि अगर उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है तो उसके वेट में भी कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए हैं। तो वो वाले चेंजेस जो क्या हो, ऑब्जर्वेबल हो और वो क्वांटिफाइड हो। क्वांटिफाइड मतलब उनको हम मेजर कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें ग्रोथ में आ जाएंगी। एंड डेवलपमेंट में है, द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपमेंट आर नॉट ऑब्जर्वेबल एंड कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। अब हमें ये भी पता है कि जो डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं उनको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी किसी को देख नहीं सकते कि ये कितना 1 साल में डेवलप हुआ है। एक डेवलपमेंट पर्सनैलिटी जो होती है ना, उसकी एक आइडेंटिटी होती है कि हाँ ये पर्सन कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे स्टेबल चल रहा है अपनी लाइफ में, ऐसी है, डेवलप हो रहा है, लेकिन उसको हम कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। दैट मीन्स हम उसको ये नहीं बता सकते कि इतना ये, कि ये 20% डेवलप है या ये 30% डेवलप है, ये हम कभी नहीं बता सकते, तो ये कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। नेक्स्ट है ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल। ग्रोथ स्ट्रक्चरल कैसी है, क्योंकि ये हमारी फिजिकल एस्पेक्ट्स के रिलेटेड है, तो ग्रोथ हमारी स्ट्रक्चरल इसलिए होती है क्योंकि ये सिर्फ इसमें हमारी कौन सी चीजें आती हैं, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स आते हैं। एंड डेवलपमेंट इज फंक्शनल, तो ये फंक्शनल चेंजेस होती हैं क्योंकि हम चीजें देखते देखते सीखते हैं, किसी से सीखते हैं, और जब किसी को सिखा के भी हम बहुत चीजें सीखते हैं। और एक प्रोग्रेसिव चेंजेस होती हैं इसमें, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी प्रोग्रेसिव चेंजेस आ जाएंगी, और ये एक सीक्वेंशियल सीरीज में चलेगा, सीक्वेंशियल सीरीज में। और एक चीज और होती है, जो डेवलपमेंट होती है ना वो हमारी कभी भी लीनियर नहीं होती। लीनियर का मतलब होता है ऐसे, जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा हमारी स्पाइरल होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें देखते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब हो जाएगा हमारे पास कि जो डेवलपमेंट हमारी ऐसे चल रही है, लेकिन ऐसे तो कभी भी नहीं आती। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स में से गुजरना पड़ता है। तो डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होती। जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा क्या होती है, एक स्पाइरल होती है। स्पाइरल कैसी, कुछ ऐसे, मतलब पहले हम आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आते हैं, ऐसे ये स्पाइरल होती है जो हमारी डेवलपमेंट होती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन भी बन जाता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो लीनियर है कि स्पाइरल। तो आपको इसे याद रखना है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होती है। तो आज हमने डिस्कस किया है ग्रोथ का मीनिंग, डेवलपमेंट का मीनिंग और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके प्रिंसिपल के रिलेटेड और कुछ इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर्स में आते हैं। तो इस सेशन को ध्यान से दोबारा से देख लेना।